हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सावन और मिस सोनर सेकंड लेवल पर थे और सोल क्लैन के हुनिया और हुनली ने उनके लिए कॉन्स्पिरेसी बिछाई थी। सावन इस कॉन्स्पिरेसी को पहले ही भांप लेता है और जब ये लोग 9 स्टार की एनर्जी बॉडी से फाइट कर रहे थे, वैसे ही हुनलिया जब हुनली सावन के ऊपर अटैक करते हैं, तब ये लोग उनसे बच जाते हैं। जो इस वक्त शिकारी था वही शिकार बन जाता है और हम देखते हैं कि मिस सोनर हुनिया और हुनली का मजाक उड़ाती है और कहती है कि जैसा कि सावन ने प्रेडिक्ट किया था, तुम दोनों बेवकूफ वैसे ही हमारे जाल में फंस गए। 9 स्टार का एनर्जी बॉडी बहुत ज्यादा रेयर होता है, इसी वजह से तुम्हारे यहाँ तक आने के बावजूद सही सलामत था। इसका मतलब जरूरी इसमें कोई प्लान छुपा हुआ था। हुलिया और हुनली एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। सावन कहने लगता है कि ठीक है, मैं भी तब तुम्हें इस तरह से पीछा करके थक गया हूँ, अब समय आ गया इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दें। और हुनिया सावन की बात को सुनकर हंसता है और कहता है कि सावन, हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर छुपकर अटैक किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तुमसे डर गए हैं, बल्कि हम लोग तो अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं। पर अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो तुम हमारे सामने आ ही गए हो, तो क्यों न थोड़ा सा एफर्ट लगाया जाए, तुम्हें मौत की नींद सुला दिया जाए। हुनली भी जिसके बाद सावन को चिढ़ाते हुए कहता है, देखो ना तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा घमंड है, तुम बहुत 1000 के 60 स्टार लेवल पर हो और इस तरह से हमसे फाइट करने की बात कर रहे हो। सावन, मैं तुम्हें होश में लाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हमें तुम्हें मारना बहुत आसान होगा। और सावन हुनली की बात को सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, ये कह सकते हैं कि मैंने ही कुछ समय की पहले के फाइट अपना हाथ खोया है। हुनली ये बात सुनता है और एकदम से चिढ़ जाता है। सावन ने हुनली का बहुत भयंकर मजाक उड़ा दिया था। हुनली एकदम गुस्सा होते हुए कहता है कि सावन, कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से जरूर ही मारूंगा। और अगले ही पल सावन एक मुस्कान के साथ अपना पहला अटैक करता है, मेगा क्लॉ अटैक। वो अपने अटैक से उन दोनों को ट्रैप करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं ये दोनों ही उसके शिकंजे से बचकर भाग जाते हैं। पर ये क्लॉ की ताकत इतनी थी कि हम देख सकते हैं कि फोर्स कहीं और लगाया है और इसका डैमेज पूरी जगह में दिखाई दे रहा है। अब ये अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए इसे डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसी वजह से हुनिया अपना स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करता है और पोर्टल से मल्टीपल चेन से हाथ पर हमला करता है। इस अटैक से वो मेगा है उसी जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर इसमें धमाका इतना ज्यादा जोर का हुआ कि ये दोनों ही उस धमाके में दूर उड़ जाते हैं। फिर इसी के साथ फाइट स्टार्ट होती है और हुनिया के ऊपर मिस सोनर अटैक करती है। हुनिया खुद को बचाने के लिए हुनिया मिस सोनर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक लेकर अटैक करता है, पर मिस सोनर का अटैक जब उससे टकराता है, वहाँ पर एक इतना जोर का धमाका होता है कि हुनिया उस अटैक को झेल नहीं पाता और दूर पीछे हट जाता है। लेकिन फिर वैसे ही हुनली जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि हुनली जल्दी कर, मैं इस लड़की को रोकता हूँ, तुम उस समय में उस सावन को खत्म कर दो। जिसके बाद हुनिया और मिस सोनर के बीच में एक भयंकर फाइट होने लगती है और हम लोगों को हुनली को दिखाया जाता है, जो कि ये चीज देखकर एकदम खुश हो जाता है। और सावन 1006 स्टार लेवल पर है और हुनली 1000 के 8 स्टार लेवल पर है, इसीलिए हुनली को सावन एक इजी टारगेट लग रहा था। हुनली अगले ही पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक समन करता है और कहता है कि सावन, समय आ गया है कि अब मैं बदला लूँ, इस बदले में मैं तुम्हारी जान तुमसे छीन लूंगा। सावन भी अपने हेवेली स्वान लोरल को समन करता है और ये लोग एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। हुनली सावन के ऊपर बहुत तेज और फास्ट अटैक करने लगता है और सावन की स्ट्रेंथ पहले से बढ़ गई है, इसीलिए सावन भी अटैक का मुकाबला कर पा रहा है। वो अपने स्वान रोलर से उसके सारे अटैक को रोक देता है। दोनों अपने अपने वेपन्स को टकराते हैं और इस पूरी जगह धमाके पे धमाके होने लगते हैं। और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसा कि सावन अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो हुनली को इस तरह से हरा देगा। हुनली इसके बाद पीछे हटता है और अपने क्लैन का दाव इस्तेमाल करता है, एक बड़ा सा पोर्टल खोलता है और 1000 सोल चेन एक साथ सावन के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये पूरी जगह डार्क और पर्पल एनर्जी से घिर गई है। और ये चीज देखते हुए सावन भी अपना अटैक समन करता है, अपनी तलवार से एक बड़ा सा स्लैश अटैक फॉर्म करता है। और फिर हुनली ने जो इतने ज्यादा अमाउंट में सोल चेन समन किया था, वो सारे सोल चेन उस अटैक से एक करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एवं हुनली भी उस अटैक से इंजर्ड हो जाता है। अटैक से जैसी जगह पर मेटेरॉइड गिर रहे, हुनली वहाँ से भागता है और अगले ही पल सावन अपनी तलवार लेकर हुनली तक पहुँच जाता है। फिर हुनली के ऊपर एक बहुत जोरदार शॉट लेता है और हम देखते हैं कि सावन का ये बहुत ही खतरनाक अटैक था, पर इसके बावजूद भी हुनली उसको अटैक को रोकता है। उसके फॉरहेड पर एक क्लैन टैटू चमकता है, क्लैन टैटू और क्लैन का था। इसके बाद इस इनर्समस एनर्जी हुनली की बॉडी से बाहर निकलती है, जो कि सावन को उसकी तलवार के साथ ही उड़ा देती है। सावन अपने आप को संभालता है, हुनली को देखता है, जहाँ पर हुनली पूरी पागलों की तरह बौखला रहा था और कह रहा था कि सावन, तुमने मुझे अपनी स्किल यूज करने के लिए मजबूर कर दिया, मानना पड़ेगा, तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हारे लिए मुझे अपने क्लैन टैटू इस्तेमाल करना पड़ा। तो चलो इसी बात, आज तुम एक प्रेस्टीजियस मौत मरोगे, कहते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। और उसके तुरंत बाद ही आसमान में एक पोर्टल को देखते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी आंख बाहर निकलती है। हुनली की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी गई है, साथ ही साथ उसने एक बहुत ही स्पेशल अटैक समन किया है। ये इस जगह पर हुनली के अपोनेंट को ढूंढती है, सावन को डिटेक्ट करती है और वैसे ही एक बड़ा सा तूफान सावन को उस जगह पर घेर लेता है। सावन भी इस खतरनाक एनर्जी को देखकर इम्प्रेस था, क्योंकि इस एनर्जी के बाद हुनली की पावर 1000 के 9 स्टार लेवल पर पहुंच गई है। पर सावन को ऐसा शॉक्ड होते हुए देखकर हुनली बड़ा खुश होता है और फिर कहता है, तुम सरप्राइज हो, तुम्हें सरप्राइज होना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने जो सीक्रेट टेक्निक है, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीक्रेट टेक्निक है। इस टेक्निक की वजह से न ही तुम्हारे अटैक की पावर बढ़ जाती है, बल्कि तुम्हारी एनर्जी भी बढ़ जाती है और इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी कोई भी डैमेज महसूस नहीं होगा। ये हमारे एशियन क्लैन का क्लैन आर्ट है, इसीलिए तुम जैसे डिफेक्टिव क्लैन कभी भी इस तरह के दाव स्किल को
होल्ड करने की ऐसी नहीं रख सकता। सावन भी इस एनर्जी की ताकत को देख थोड़ा सा परेशान हो गया और कह रहा था इंस्टेंटली 1000 की एनर्जी 1000 के 9 स्टार लेवल पर पहुंच गई है, साथ ही साथ इतना स्ट्रॉन्ग दाव स्किल। इसके बाद अब हुनली को हराना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। पर हुनली बड़ा कॉन्फिडेंट था, अपनी स्पीयर को जोड़ता है और कहता है कि सावन अब समय आ गया है कि तुम अब एक ट्रू स्पीयर फेस करो। ये कहते हुए बहुत ही तेजी से सावन के ऊपर अटैक करता है, सेकंड स्पिन तक पहुंचता है, हिट करता है और मेन टाइप और सावन रोलर से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। सावन बाल बाल बचा है। अब तो ये हुनली सावन के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक से अटैक कर रहा है। सावन उस अटैक से अपने आप को बचा रहा है क्योंकि अभी हुनली की ताकत सावन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत खतरनाक एनर्जी इस जगह पर रिलीज हो रही है। हुनली सावन के ऊपर अलग अलग जगह से बार बार अटैक कर रहा है। सावन उसे ब्लॉक कर रहा है और हुनली सावन को चिढ़ा रहा है और कह रहा है कि सावन हार मान जाओ, मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा पावरलेस हो गए हो और तुम्हारी ये पावरलेस अटैक अब इस फाइट में कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। हुनली जिसके बाद अटैक की स्ट्रिक लगाता है और लगातार 100 अटैक सावन के ऊपर कर देता है। 1000 के 9 स्टार लेवल की एबिलिटी स्पेस मैनिपुलेशन सभी कुछ एक साथ यूज करते हुए सावन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा देता है। अब सावन देखता है कि इस ताकत से तो वो हुनली को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाएगा, इसलिए जब हुनली अगली बार सावन के ऊपर अटैक करने के लिए आएगा वो अपनी आंखों को बंद करता है और नाम लेता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेन। सावन एक ही साथ अपने तीनों फॉर्म को यूज कर लेता है और इसके बाद जैसे ही हुनली सावन के पास पहुंचता है वो अपनी तलवार में सारी एनर्जी डालकर हुनली के ऊपर जोरदार अटैक कर देता है। अचानक से सावन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ता हुआ देखकर हुनली भी शॉक था, लेकिन सावन के अटैक से वो रुक जाता है और पीछे ढकेल लिया जाता है। स्पेस खोलकर वो बच जाता है और वो जब अगली नजर से सावन को देखता है वो देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सावन की पावर तो बढ़ी गई है, साथ ही साथ उसके फोरहेड पर एक मार्क चमक रहा है, ये फ्लेम मार्क। हुनली देखकर शॉक्ड होते हुए कहता है ये मैं क्या देख रहा हूँ, दाव क्लैन का क्लैन टैटू, इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस क्लैन की दाऊदी ब्लड लाइन सबकी फीड हो चुकी है, सावन को उसका क्लैन मार्क कैसे मिल सकता है, ये जरूरी मेरी आंखों का धोखा होगा। सावन क्लैन मार्क कभी भी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन हुनली को ऐसा परेशान देखकर सावन थोड़ा मोटिवेट होता है और अगले ही पल 10,000 लाइटिंग मूवमेंट स्पीड टेक्निक इस्तेमाल करता है और हुनली के पीछे एक झटके में आकर हुनली के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। हुनली उस अटैक से मार खाकर स्पेस में भागता है और सावन उसका स्पेस में भी पीछा करता है। कभी स्पेस में फाइट होती है तो कभी बाहर, और इस 1000 फाइट में आसमान जगह जगह पर क्रैक करने लगता है। सावन इस फाइट को जीतने लगता है, वो हुनली को मारने लगता है, हुनली खून की उल्टी करने लगता है, पर खेल रुका ही नहीं था। सावन अलग अलग डायरेक्शन से फिर हुनली के ऊपर चार्ज कर देता है और हुनली इन सब अटैक को रोक नहीं पा रहा और सावन खेल खत्म करने के लिए गॉड सील टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। हुनली घबराता है और सोल क्लो अटैक इस्तेमाल करता है, गॉड सील टेक्निक को रोकता है, पर वो पूरा ध्यान जब अपने एक ही हाथ पर लगाया था तो दूसरा हाथ हुनली के ऊपर पड़ जाता है। ये गॉड सील टेक्निक का थर्ड फॉर्म था जो कि हुनली को डायरेक्ट स्ट्राइक करता है। हुनली का फेस पूरे कट से भर जाता है और वो पेड़ के टूटी डाल की तरह आसमान से पहाड़ों से टकराते हुए जमीन पर नीचे गिरता है। हुनली बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन तभी वो हुनिया को देखता है जो कि दूसरे ओर मिशनर से मार खा रहा था। यहाँ की इन लोगों की फाइट में भी हुनिया हार रहा था। हुनली ये चीज देखकर कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों ही इन दोनों के हाथों मारे जाए, मुझे इस टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा। और ये कहते हुए फिर अपने क्लैन मार्क की एनर्जी को इस्तेमाल करता है, स्पीयर को घुमाता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेशल धाव स्किल को समन करता है। ये सोल क्लैन का स्पेशल टेक्निक था, इसको इन्होंने पिछली बार मिशनर को मारने के लिए इस्तेमाल किया था, पर मिशनर तो 1000 के 9 स्टार पर है, इसलिए वो इस अटैक से बच गई थी। पर इस केस में सावन ऐसा नहीं है और इसी वजह से अब मामला सीरियस हो जाता है। एक बड़ा सा डीमन उस क्रैक से बाहर निकलने लगता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।